गुरु जी, सब कुछ इच्छा ईश्वर की इच्छा से होता है। जीवन और मरण उनके द्वारा अपना पहले से लिखित है। तो फिर जो कुछ लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, उनकी मृत्यु अकाल को बोली जाती है। उनकी मृत्यु अकाल क्यों बोली जाती है? अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, ये समझो बात को, जब आदमी कर्म करता है तो कर्म करने के भाव अलग अलग होते हैं। एक कर्म करने का भाव होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक, एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। दो कर्म के दो पहलू हैं, एक धर्म और एक अधर्म। तो दोनों पहलुओं पर कर्म करना पड़ता है। जब आप दोनों पहलुओं पे इंसान कर्म करता है तो कुछ कर्म अच्छे करता है और कुछ कर्म अपने स्वभाव से बुरे करता है। तो अच्छे बुरों का जो मिश्रण है वो चित्त पर चिपक जाता है, चित्त पर चिपक जाता है। तो चित्त पर चिपक जाता है तो वो जब तक उस चित्त की निवृत्ति नहीं हो जाएगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष जब भी होगा जब चित्त की निवृत्ति होगी। तो चित्त की निवृत्ति के लिए उसे अगला जन्म लेना पड़ता है, अगला जन्म लेना पड़ता है। तो अगले जन्म से वो पुराने जो उसने बोए हैं उनको भोगता है और नए बनाता है, नए बनाता है। ये उसका क्रम बराबर चलता रहता है, जन्म जन्मान तक चला आया है। जब तक चलता रहेगा, जब तक वो चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं कर पाएगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, तब तक ये यात्रा उसकी चलती रहेगी। अब प्रश्न आ जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो इसका मूल कारण क्या होता है कि उसकी जो वासना है, उसकी जो वासना बढ़ जाती है कि हमें जो है ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, और उस वासना के अंतर्गत उसकी वासना तो बढ़ जाती है लेकिन संस्कार पुराने प्रारब्ध नहीं होता है उसको भोगने का। तो वासना के कारण जब वासना बढ़ जाती है तो उसकी इच्छा जो है प्रबल हो जाती है कि मेरी इच्छा ये पूर्ति हो जाए, और योग्यता है नहीं, योग्यता है नहीं। तो जब योग्यता है नहीं और वासना बढ़ जाती है तो उस वासना के वशीभूत होकर के वो अकाल मृत्यु को स्वीकार कर लेता है कि अब मेरा संसार में मेरा कोई नहीं है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो इससे अच्छा है कि मुझे अकाल मृत्यु भी ले लेना चाहिए ताकि मैं अगला जन्म शांति से मेरा गुजरे। तो वो स्वयं स्वीकार करता है, क्योंकि जब निराश हो जाता है इंसान अपने प्रारब्ध के उदय न होने से तो वो अकाल मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, तो वो अकाल मृत्यु में चला जाता है। नहीं वो उसने स्वयं इच्छा की, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। यानी कि जब उसकी इच्छा नहीं है और एकाएक कोई बात आ जाए तो वो स्वीकार कर ले। दूसरे कि जब उसके प्रारब्ध में नहीं है, प्रारब्ध में ये है कि हमें जो है वो भोगना है, क्या भोगना है, अच्छा भोगना है, और वो मिलता है नहीं तो वो निराश हो जाता है। जब वो निराश हो जाता है तो पिछले संस्कार के कारण से उसे जो है ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जब उसकी मृत्यु आ जाती है, मृत्यु थी नहीं लेकिन आ जाती है प्रारब्ध के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भी वो अकाल मृत्यु में चला जाता है। तो जब तक, क्योंकि उसकी उम्र थी, उम्र पूरी नहीं हो पाई। जब उम्र पूरी नहीं हो पाती है तो इंसान उस उम्र को पूरा करने के लिए उतनी अवधि में रहना पड़ता है। वो अवधि जब पूरी हो जाएगी तभी उसका अगला कदम जन्म का होगा। तो उस ऐसी स्थिति में भी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि जब या तो प्रारब्ध के अनुसार उसे मानसिकता उसकी बढ़ जाए और वो स्वीकार कर ले कि मुझे संसार में नहीं जीना है, या फिर प्रारब्ध के अनुसार उसकी मौत आ जाए किसी एक्सीडेंट में, उम्र उसकी अभी बाकी थी तो उस बाकी उम्र में वो अकाल मृत्यु मानी जाएगी। दोनों दशाओं में अकाल मृत्यु भोगना पड़ता है।